मैं आज मैंने ये मूंग दाल और ये जो कल पालक का जो पेस्ट बचा था ना हमारा, उसका, और ये मैंने मूंग दाल सुबह भिगा दी थी, तो ये 10 से 12 घंटे तक, अच्छी 8 से 10 घंटे तक भीग गई है। और यहाँ ये मैंने कुछ सामान लिया है, कोतमीर, कड़ी पत्ते और हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ लिया और एक प्याज लिया है मीडियम साइज का। अब इन सब को मिला के, और ये तिल लिए, जो व्हाइट वाले तिल आते हैं ना, इन सबको मिला के हम एक रेसिपी बनाते हैं। कोतमीर लिया है मैंने, कोतमीर को भी मैं अच्छे से बारीक सा काट लूंगी। आज मैं कुछ भी चॉप नहीं करूंगी। ये देखिए, ये इस तरीके से बारीक काटना है कोतमीर को। और ये हरी मिर्च ली है मैंने, तो हरी मिर्च को भी मैं बारीकी काट लूंगी। मैंने हरी मिर्च को भी धो लिया है। अब इसे भी हमें बारीक बारीक काटना है, तो मैं हरी मिर्च को भी बारीक बारीक काट लूंगी। आज मैं बिल्कुल भी चॉपर का यूज़ बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। इसमें कुछ मिर्चियाँ क्या है ना, कि लाल भी हो गई है, तो उसका भी मैं यूज़ करूँगी। तो हरी का भी करा है और लाल मिर्च जो हो गई है ना, उसका भी मैं इसमें यूज़ करा है। और ये इस तरीके से बारीक बारीक हमें काट लेना है। इसके लिए मैंने कम से कम 7 से 8 मिर्चियाँ ली है, और मिर्चियों का साइज थोड़ा छोटा ही छोटा है, और तीखी वाली हरी मिर्च ली मैंने इसमें। इस तरीके से ये देखिए बारीक बारीक मैंने इसे काट लिया है। अब ये लहसुन की कलियां जो है ना, इसे भी हम बारीक बारीक काट लेंगे। मैं इसे भी काट लूंगी, और इसे भी बारीक ही काटना है। आज मैंने चॉपर का बिल्कुल भी यूज नहीं करा है। अब इन सबको, ये अगर मिक्स भी होते आपस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें मिक्स ही करना है इन सबको। और ये प्याज, इसे हमें थोड़ा बारीक नहीं काटना है, बस इस तरीके से काटना है प्याज को हमें। इस तरीके से मैंने सभी को काट लिया है बारीक बारीक। मैंने यहाँ ग्राइंडर जार ले लिया है। अब इसके अंदर जो हमने ये दाल धोई है ना, ये देखिए, ये दाल को मैं इसमें डाल दूंगी। और इसे बिना पानी के ही हमें पीसना है, इसमें पानी डालना ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये दाल इतनी अच्छे से हो गई है। ये देखिए, हाथ से तोड़ रहे तो टूट रही है। तो इस दाल को आपको बहुत कम से कम 10 घंटे तक तो आपको भिगाना ही है। या अगर सुबह में नाश्ता बना रहे हो तो आप रात भर इसे, ओवरनाइट के लिए आप इसे भिगा सकते हैं। बस इस तरीके से हमें ये दाल को, और इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बस दाल का ही हमें पेस्ट, और वो भी दरदरा रखना है, ज़्यादा मोटा बारीक नहीं करना है।
इसे चम्मच से थोड़ा हमें ऊपर नीचे करना है, क्योंकि हमें ये इस तरीके से दाल को देखिए इस तरीके से ये दरदरा कर लिया है। ज़्यादा महीन पेस्ट नहीं करा है, थोड़ा दरदरा ही रखा है। इतने भी दरदरा नहीं। अगर आपकी दाल पीस नहीं रही है तो मैंने भी 1 चम्मच इसमें पानी डाला था, तो आप भी एक चम्मच इसमें पानी डाल सकते हैं। अब हम यहाँ एक डो बनाएंगे। डो के लिए मैंने ये एक गेहूँ का आटा ले लिया है, 1 बाउल लिया है मैंने भर के, और इसमें चावल का आटा ये भी मिक्स करना है। तो ये चावल का आटा आधी कटोरी है, तो आधी कटोरी मैंने चावल का आटा ले लिया है। और इसमें बेसन, तो मेरे बेसन भी डालूंगी इसके अंदर। तो 2 चम्मच खाली बेसन डालना है, बस ये 2 चम्मच भर के मैंने बेसन डाला है। और सूजी डालना है, तो आधी कटोरी में इसमें सूजी डालूंगी। तो आप आपके मेजरमेंट करके आप डाल सकते हैं। तो आधी कटोरी जितना चावल का आटा लिया था ना, उतनी मैंने सूजी ली है। और इसे हमें डो बनाना है। तो इसमें नमक डाल दूंगी मैं। तो ये 1 चम्मच भर के मैंने नमक डाला है। तो 1 चम्मच भर के आपको इस तरीके से 1 चम्मच भर के आपको इस तरीके से नमक डालना है। अब मैं 1 चम्मच भर के इसमें जीरा डाल दूंगी, ये देखिए। और अजवाइन डाल दूंगी मैं। तो 1 चम्मच जितनी अजवाइन लूंगी, ये इस तरीके से। और इसे क्रश करके डालना है अजवाइन को हमें, बस इस तरीके से हमें क्रश करके डालना है। और हमें इसका डो बनाना है। तो ये जो मैंने लिया था ना कल पानी, ये जो हमारा पालक का पेस्ट बचा है ना, अब इसे हम थोड़ा थोड़ा ही करके डालना है। पहले इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसमें 1 चम्मच जितना ऑयल डाल देंगे। आप इसमें ऑयल की जगह आप मीठा सोडा भी डाल सकते हैं, लेकिन बस मैं 1 चम्मच जितना, ये देखिए, बस ऑयल डाल रही हूँ। और इन सबको मिक्स कर देंगे ऑयल से। ऑयल में पहले सबको मिक्स कर देंगे। आप इसकी जगह घी भी यूज कर सकते हैं, घी भी ले सकते हैं आप इसकी जगह। और ये जो हमारा पेस्ट है, इसे थोड़ा मिक्स करके तो थोड़ा ही थोड़ा करके डालना है। और हमें इसका बिल्कुल मीडियम डो लगाना है। ये देखिए, ये हमारा डो लग गया है। ये देखिए, मीडियम डो लगाया है, ना ज़्यादा नरम है और ना ही ज़्यादा टाइट है। बस इस तरीके से करके हमें इसे 5 से 10 मिनट के लिए साइड में रख देना है। अब यहाँ मैंने ये बाउल ले लिया है। अब इसमें ये जो हमने दाल करी है ना, ये इसमें मिक्स डालूंगी। ना ही तो दाल को हमें पकाना है, कुछ भी नहीं करना है। दाल को हमें पकाना भी नहीं है, बस इस तरीके से करके भिगो के, क्योंकि भिगोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी देर आपकी दाल भिगेगी ना, उतनी सॉफ्ट हो जाएगी दाल। अब इसमें मैं ये जो वाइट तिल है ना, ये थोड़े से इसमें डाल दूंगी। आधे डाले हैं मैंने, 1 चम्मच जितने वाइट तिल डाले हैं मैंने इसमें। और ये प्याज, लहसुन, हरी मिर्च और ये कोथमीर, ये भी सब मैं इसमें डाल दूंगी।
कर देना है। पहले इन सबको मिक्स कर देना है। अभी यहाँ मैंने ये मसाले लिए, सौंफ, जीरा, 1 चम्मच सौंफ लिए, 1 चम्मच ही जीरा लिया है, और लाल मिर्च पाउडर लिया, हल्दी ली है और काला नमक लिया है मैंने, ये देखिए, और नॉर्मल नमक लिया है। अब इन सबको मिक्स कर देंगे इसके अंदर। और 1 चम्मच धना पाउडर लिया है मैंने, खड़ा धना नहीं लिया है, पाउडर लिया है। अब इन सबको भी मिक्स कर देंगे। ये देखिए, ये सब मिक्स हो गया है हमारा। अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब आटा भी हमारा हो गया है, ये देखिए, ये इस तरीके से। एक बार और मसल के हम इससे कर लेंगे। अब इसकी हमें 2 लुइयाँ तोड़ना है, तो दोनों बिल्कुल बराबर की मात्रा में ही हमें रखना है। दोनों लुई को बराबर की मात्रा में हमें रखना है। ये देखिए, दोनों बराबर है। अब हमें इसे बेलना है, ये देखिए। तो बेलने के लिए थोड़ा सा मैं आटा, इसमें सूखा आटा लगा दूंगी। बिल्कुल इस तरीके से ठीक रोटी बनाई मैंने, ना ज़्यादा मोटी है और ना ही ज़्यादा पतली है। अब हमें इस पे ये जो हमने बनाया ना पूरा मसाला, अब इसे लगाना है। तो पहले मैं क्या करूँगी ना, ये जो तिल है ना, ये इस पे अच्छे से चिपका दूंगी। तिल को हमें इस पे चिपकाना है। अब इसे हमें इस तरीके से पलट देना है इस पे, तो ये हमारे अच्छे से ये सब तिल इस पे चिपक जाएंगे। और थोड़ा हाथों से इसे दबा देना है ताकि हमारे तिल है ना अच्छे से चिपक जाए। ये पीछे चिपक गए। अब ये जो पेस्ट है ना, अब इसे हमें लगाना है। हम इसमें ये पेस्ट लगाएंगे। तो मैं इसमें ये आधा पेस्ट इसमें डाल दूंगी और आधा दूसरे के लिए बचा के रखना है। तो ये इस तरीके से थोड़ा हाथों से हमें इसे करना है। अब रोटी को हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें रोटियों को ये पूरे इसको ये फोल्ड करना है।
और यहाँ जो ये साइड में है ना, इसे हमें इस तरीके से दबा देना है। ये देखिए, ये इस तरीके से हमारा रोल बनके रेडी हो गया है। ये देखिए, अब इसमें यहाँ रख दूंगी। अब ये जो दूसरा है ना ये जो दूसरा वाला है ना लोअर, अब इसे भी हम बेल लेंगे। तो इस पे मैं थोड़ा सा ये सूखा आटा लगा दूंगी। सूखा आटा लगाने से क्या है, हमारी रोटी जल्दी से बन जाएगी। और जब तक आपको स्टीमर रख देना है, मैंने यहाँ स्टीमर रख दिया है गर्म होने के लिए, तो आपको भी ये स्टीमर पहले से ही रख देना है। अब इस पे मैं नीचे ये तेल लगा दूंगी थोड़े से। देखिए, इस तरह से बेलने से क्या है, हमारे तिल भी इसमें चिपक जाएंगे। आप उस पहले में भी ऐसा ही कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये जो है ना दूसरा वाला, ये भी मैं इस पे रख दूंगी। अब इसको भी इसी तरीके से हमें फैला देना है। अब इसे भी हमें इस तरीके से इसे फोल्ड कर देना है। तो इस तरीके से आपको सभी को, ये देखिए हमारा तेल भी चिपक गया इसके अंदर, और इस तरीके से ये देखिए ये फोल्ड हो गया है। और क्योंकि हमने इसमें दाल कच्ची दाल ही करी है, इसीलिए हमें स्टीम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बीच में से ये मोटा लगता है तो आप इस तरीके से दबा के इसे पतला कर सकते हैं। ये इस तरीके से आप इसे दबा दबा के इस तरीके से यहाँ से ये पतला आप कर सकते हैं। ये इसे भी मैं इसी तरीके से कर लूंगी। अब ये जो हमने स्टीमर रखा है ना, अब इसमें मैं ये बटर पेपर इसमें बिछा दूंगी। इस तरीके से ये पेपर रख के इसमें बिछा दूंगी। तो ये बड़ा है पेपर थोड़ा, इस तरीके से ये पेपर हमें बिछा देना है। और इस पे ये जो है ना, ये इस पे थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी मैं। बस इसी तरीके से हाथों की मदद से फैला दूंगी मैं इसे। और ये इस तरीके से ये रख दूंगी। ये देखिए, और यहाँ ये हमारा पानी भी अच्छे से बॉईल हो गया है। अब ये स्टीमर को इसमें और इसे पहले तेज आंच पे करके इसमें जो अब मीडियम आंच कर देंगे हम इसकी, और इसे 20 मिनट तक करना है। पूरे 20 मिनट तक हम इसे रहने देना है स्टीमर में। अब ये 20 मिनट हो गए, हम यहाँ चेक कर लेंगे क्या भाई, ये टूथपिक ये देखिए बिल्कुल क्लीन निकली है, इसका मतलब ये हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। ये देखिए, ये रोल हमारे कम्प्लीटली ठंडे हो गए, क्योंकि हमें इसे कम्प्लीटली ठंडे करना है। अब मैं इसमें से इस तरीके से
काटूंगी इसे। ये देखिए इस तरीके से हमें इसे काटना है। ये देखिए इसमें और बिल्कुल केयरफुली से हमें कटिंग करना है इसकी। और ना ही ज़्यादा मोटे और ना ही ज़्यादा पतले कटिंग करना है हमें। बिल्कुल मीडियम साइज के ही हमें इसे कटिंग करना है। ये देखिए बस इस तरीके से हमें इसे कटिंग करना है। आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं, तेल में तल भी सकते हैं इसे, लेकिन मैं आज 0 ऑयल में बना रही हूँ इसे, तो बहुत कम तेल का मैं यूज़ करूँगी इसमें। और सभी में हमारे बहुत अच्छे से इसमें चले गए मसाले। ये देखिए अब मैंने यहाँ एक पैन रख दिया है। अब इसमें थोड़ा सा बिल्कुल ही 1 चम्मच जितना ऑयल डालूंगी मैं। ये देखिए बस 1 चम्मच जितना ऑयल डाला है मैंने इसके अंदर। और इसमें ये राई डाल दूंगी मैं। तो 1 चम्मच जितनी राई डाली है मैंने इसके अंदर। हमें राई को थोड़ा चटक जाने देंगे, फिर इसके अंदर हम जीरा डालेंगे। राई भी हमारी चटक गई है। अब मैं इसके अंदर जीरा डालूंगी। तो ये 1 चम्मच जितना मैं इसमें जीरा डाल दूंगी। और ये करी लीव्स डालूंगी। तो करी लीव्स को हमें ये बारीक बारीक हमें काट के डालना है करी लीव्स को। और मैंने पहले काट लिए थे थोड़े से, तो ये कटे हुए डाल दूंगी इसके अंदर। और ये ज़ीरा भी डाल, ये मैंने सौंफ ली है, लेकिन सौंफ को हम बाद में डालेंगे। और ये मिर्च मैंने मिर्चों को 1 मिर्च में से मैंने 2 हिस्से कर लिए इसके अंदर लंबे लंबे, ये भी इसमें मैं डाल दूंगी। अब इसमें मैं ये तिल भी डाल दूंगी। तो ये 1 चम्मच जितने तिल बचा के रखे थे जो, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो तिल को हमें थोड़ा लास्ट में ही डालना है ताकि ये सब हो जाए तब डालना है। और ये सौंफ, जो 1 चम्मच सौंफ रखी थी, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। तो सौंफ और ये राई को हमें थोड़ा बाद में ही डालना है। बस इसमें और कुछ भी ज़्यादा मसाले नहीं डालना है। और ये जो हमने पीस काट के रखे ना, ये मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। तो आप इसे फ्राई भी कर सकते हैं तेल डाल के, और इसे इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इसमें ना तो कुछ ज़्यादा हमने किसी चीज़ का यूज़ करा है, मैदे का भी यूज़ नहीं करा है इसमें हमने ज़्यादा। अब इसे हल्के हल्के हाथों से ही हमें मिक्स करना है। बस हमें इसे सेकना है।
हम थोड़ा गोल्डन गोल्डन हो गए ये देखिए। बस इस तरीके से हमें रखना है। अब ज़्यादा नहीं करना है इसको, और इसे ज़्यादा मिक्स भी नहीं करना है, नहीं तो ये हमारे है ना टूटने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें ज़्यादा इसे कुछ भी नहीं करना है। बस 5 से 7 मिनट तक आपको इसे इसमें सेकना है। और इस तरीके से आप इसे करके ये देखिए, ये सब मसाला इसमें चढ़ गया है। आप इसे बच्चों को नाश्ते में भी दे सकते हैं, टिफिन में भी दे सकते हैं, आप भी खा सकते हैं इसे। ये बिल्कुल ज़ीरो ऑयल में बनाया है, ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है, बिल्कुल कम ही ऑयल में मैंने इसे बनाया है। 1 चम्मच हमने इसमें अभी फ्राई करते टाइम डाला है, और 1 चम्मच ही मैंने उसमें डाला था जब मैंने डो बनाया था ना, बस उसमें डाला था। अगर आप तेल नहीं खाना चाहते तो आप ये स्टीम करे हुए भी इसे खा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। और आप इसे एयर फ्राई में भी कर सकते हैं और ओवन में भी इसे कर सकते हैं। अब गैस को मैं ऑफ कर दूंगी। ये देखिए हमारी बन के रेडी है। ये देखिए और कितने, ये देखिए ये बहुत ही अच्छे और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और इसमें हमने मूंग दाल यूज़ करी है, बिना छिलके वाली जो मूंग दाल आती है ना, वो मैंने यूज़ करी थी इसके अंदर। वो उसी को मैंने आज से 10 घंटे के लिए भिगो दिया था।